से ऐसा हो नहीं पाया। आंटी, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? मुझे ये जरूर पता था कि ईशा का पति एक नाकारा है, पर ये नहीं पता था कि वो आप लोगों पर एक बोझ भी है। आंटी, अगर मेरी शादी हुई होती ना ईशा से, तो आज आप लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता है। अश्विन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे भरी दोपहर में बिना कपड़ों के बैठे हुए हो तुम? जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, नीचे गेस्ट आए हुए हैं। रिया अभी भी अश्विन पर चिल्ला रही थी। वही राहुल के दिल को ये सब देखकर सुकून मिल रहा था। उधर नीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अश्विन कपड़े पहनकर नीचे आया। रुक जाओ, खड़े रहो वहीं चुपचाप। अश्विन चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। तो ये है वो नाकारा, मेरा मतलब है राज दुलारा, जिसके लिए ईशा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि कोई हैंडसम हंक होगा, लेकिन ये तो बेचारी ईशा, पता नहीं उसने क्यों इस गरीब और गूंगे से शादी कर ली। राहुल लगातार अश्विन के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वही बगल में नीता और रिया दोनों चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उधर अश्विन बस एक टक राहुल को देख रहा था। आंटी, मेरे घर एक सर्वेंट की जरूरत है, अगर आप कहें तो मैं मम्मी से इसके लिए बात करूं? इतना कहते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन नीता के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अश्विन के कारण ही उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। क्या नाम बताया? अश्विन ना? अश्विन, अगर तुझ में जरा सी भी शर्म, थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है ना, तो चुपचाप अभी इस घर से निकल जा। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे इसे कितना भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। तेरे जैसा इंसान ईशा को डिजर्व नहीं करता। ईशा एक ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती है जो उसे सपोर्ट करे, उसे ग्रो करने में मदद करे। पर तेरे जैसा हस्बैंड, तूने तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। अबे तू इंसान है या कुत्ते की पूंछ? राहुल आज अपने मन की पूरी भड़ास अश्विन पर निकाल रहा था। उसने अश्विन को जलील करने और छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज राहुल के सामने वो इंसान खड़ा था जिसने उसका ईशा से शादी करने का सपना कभी हकीकत नहीं बनने दिया। ये ले 5 लाख रुपए का चेक। तुझ जैसे गरीब के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये ले और चुपचाप यहाँ से निकल। राहुल को लग रहा था कि अश्विन उससे 5 लाख रुपए ले लेगा और ईशा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। आंटी, मैं कल ही ईशा से शादी करूंगा, अगर आप परमिशन दे तो। आप देखना, मैं उसको रानी बनाकर रखूंगा। नीता ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर राहुल बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन अश्विन अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर अब राहुल को उस पर गुस्सा आने लगा। अबे तूने सुना नहीं? निकल यहाँ से। इसलिए उसने अश्विन की कॉलर पकड़ी और बाहर की तरफ खींचने लगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब राहुल अश्विन को जरा सा भी हिला नहीं पाया, तो उसने अश्विन के चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश की। ये देखकर रिया और नीता दोनों की चीख निकल गई। राहुल, राहुल! रिया और नीता दोनों राहुल की तरफ भागी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और अपने एक हाथ से राहुल के गले को पकड़ लिया। राहुल का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अश्विन ने जब राहुल का गला पकड़ा था, तब पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। इसलिए अश्विन ने धीरे धीरे जो भी बोला वो सब कुछ सबको साफ साफ सुनाई दिया था। अश्विन के मुंह से ये सब सुनकर नीता और रिया हैरान रह गई थी। ये बोल सकता है? दोनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बस एक टक अश्विन को देखे जा रही थी। अश्विन का ध्यान राहुल की तरफ नहीं था। इसी का फायदा उठाकर राहुल ने बगल में रखा टेबल वेज उठाए और अश्विन के सर पर मार दिया, लेकिन अश्विन ने एक बार फिर खुद को बचा लिया। तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? हाँ? अश्विन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने जिस हाथ से राहुल की गर्दन पकड़ रखी थी, उसी हाथ से उसे जमीन से 3 फीट ऊपर उठा दिया। राहुल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मैं चुप था, शांत था, तो कुछ भी बोले जा रहा था। हाँ? धीरे धीरे राहुल का दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अश्विन को ऐसे देखकर नीता बहुत डर गई थी। अश्विन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। देखो तुम गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ और ये जो कर रहा था वो ठीक था। वाह, डबल स्टैंडर्ड। अश्विन अपनी बात पूरी कर पाता
उससे पहले ही नीता का फोन बजा। फोन ईशा का था। नीता ने फटाफट फोन उठाया। हेलो, अरे पर कैसे? हेलो ईशा, अरे कुछ तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। नीता आगे कुछ भी पूछती उससे पहले ही फोन कट गया। नीता को ऐसे परेशान देखकर अश्विन ने राहुल को जमीन पर पटक दिया और नीता को आश्चर्य से देखने लगा। क्या हुआ ईशा को? पता नहीं, बस इतना पता है कि ईशा को पकड़ने ऑफिस में पुलिस आई है। किसी ने उस पर गलत प्रोडक्ट बेचने का इल्जाम लगाया है। फिर तो हमें फटाफट ईशा के ऑफिस चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है, मैं ईशा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। राहुल, नीता और रिया के साथ ईशा के ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आ गया। राहुल ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसने देखा कि अश्विन भी उसकी गाड़ी में बैठ रहा था। एक मिनट, तू कहाँ हम लोग के साथ आ रहा है? ईशा की जिंदगी बर्बाद करके मन नहीं भरा क्या तेरा? चल पीछे हट। राहुल की बात सुनकर अश्विन ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। राहुल वहां से निकल गया। अश्विन भले ही कोई जॉब नहीं करता हो, लेकिन ईशा थी तो उसकी पत्नी ही। वो इस समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा ईशा के ऑफिस चला गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? कितने घटिया प्रोडक्ट है तुम्हारे कंपनी के। ऑफिस के हॉल एरिया में एक लेडी खड़े खड़े चिल्ला रही थी। सामने खूबसूरत ईशा चुपचाप खड़ी थी। तुम लोग ना कस्टमर को बेवकूफ बनाते हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? मैम आप प्लीज मेरी बात को सुनिए, समझिए, आप बस चिल्लाए जा रही हैं। तो फिर मैं और क्या करूं? या तो तुम मुझसे माफी मांगो या फिर मुझे पूरे 100 करोड़ के कंपनसेशन अमाउंट दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। 100 करोड़ की बात से तो ईशा भी सकपका गई। अगर वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को भी बेच दे तो भी 100 करोड़ रुपए जुटा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी। ईशा बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेगी ना इसका पता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। इसके कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अप्लाई करके मेरी पूरी स्किन जल गई है। बाय द वे आप इसकी माँ है? हाँ। अच्छा आप भी यहाँ आ गई? क्या मतलब? मतलब ये कि या तो ये मुझे कंपनसेशन के पूरे 100 करोड़ रुपए देगी, या तो पूरे परिवार के साथ धोखेधड़ी